आज हम सुनेंगे एक बहुत ही पुरानी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें साथ रहने और मुश्किलों से लड़ने की ताकत के बारे में बताती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां सब कुछ एकदम शांत और बढ़िया चल रहा है। शेर, हिरण और गधा तीनों दोस्त बड़े आराम से रहते थे। और इस जंगल के बीचों बीच था एक बड़ा सा तालाब। ये सिर्फ पानी पीने की जगह नहीं थी, बल्कि ये वो जगह थी जहां सारे जानवर इकट्ठा होते थे। ये उनके समुदाय का, उनकी एकता का केंद्र था। चलिए, इन किरदारों से भी मिल लेते हैं। सबसे पहले है शेर, जंगल का राजा, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं था। फिर है हिरण, एक बहुत ही सीधा सादा और हमेशा चौकन्ना रहने वाला दोस्त। और हाँ, एक गधा भी था जो अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए जाना जाता था। और इनसे थोड़ी ही दूर जंगल के किनारे पर रहता था एक भला आदमी, एक नेक इंसान। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अचानक जंगल पर एक ऐसी भयंकर गर्मी पड़ती है जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और इस गर्मी ने जंगल की शांति को भंग करने का खतरा पैदा कर दिया। और चिंता की पहली आवाज उठती है हिरण की तरफ से। वो कहता है कि सूरज तो जैसे आग उगल रहा है, और उसे डर है कि कहीं उनका तालाब ही ना सूख जाए। मतलब ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं थी, ये उनके जीवन के सबसे जरूरी स्रोत के खत्म होने का डर था। यहाँ देखिए, एक तरफ वो तालाब है जो हमेशा की तरह पानी से लबालब भरा रहता था, और दूसरी तरफ उसी तालाब पर गर्मी का असर। पानी का लेवल कितना नीचे चला गया है और जमीन में दरारें पड़ गई हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक चेतावनी थी। अब शेर जंगल का राजा होने के नाते इस हालात की गंभीरता को अच्छी तरह समझ रहा था। उसके शब्दों में सिर्फ चिंता नहीं है, बल्कि पूरे जंगल के लिए उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी साफ झलक रही है। मामला वाकई बहुत गंभीर था। और अब तनाव और बढ़ने लगता है। दिन बीते जाते हैं और गर्मी कम होने के बजाय और भी ज्यादा तेज होती जाती है। अब इसका असर जंगल के पेड़ पौधों, पक्षियों सब पर दिखने लगा था। जानवरों की हिम्मत टूटने लगी थी। हालत ये हो गई थी कि अब तो जंगल का वो ताकतवर शेर भी खुद को बेबस महसूस करने लगा था। उसने दूर दूर तक पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसकी बातों से वो निराशा साफ छलक रही थी, जो अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। और हिरण की ये बात हमें याद दिलाती है कि ये तकलीफ कितनी बड़ी थी। सबसे ज्यादा असर तो बेचारे छोटे और कमजोर जानवरों पर पड़ रहा था। ये नज़ारा सच में दिल दहला देने वाला था और संकट की गहराई को बताता था। लेकिन इस घोर निराशा के बीच गधे के शब्द एक छोटी सी उम्मीद की किरण की तरह थे। वो कहता है कि असली ताकत उसे कहीं और से नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ होने से मिल रही है। ये एक बहुत ही गहरा संदेश था कि एकता में ही असली बल है। अब कहानी का कैमरा थोड़ा घूमता है। हम उस दयालु इंसान को देखते हैं जो जंगल के बाहर से ये सब कुछ देख रहा है। वो सिर्फ एक तमाशा नहीं देख रहा था, बल्कि वो उन जानवरों का दर्द महसूस कर रहा था, और उसके मन में उनकी मदद करने की इच्छा जाग रही थी। और बस यहीं पर कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। ये वो पल है जब एक इंसान का छोटा सा कदम सब कुछ बदलने वाला था। ठीक मदद पहुंचने से पहले जानवर अपनी निराशा के शिखर पर थे। मन ही मन उन सबकी एक ही दुआ थी, एक ही प्रार्थना थी। काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। और फिर ऐसा लगा जैसे उनकी प्रार्थना सुन ली गई हो। दूर से वही दयालु इंसान आता हुआ दिखाई दिया। ये बहुत ही अहम पल था। उम्मीद ठीक उस वक्त आई जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो अपने साथ क्या लाया था? वो लाया था जिंदगी। ताजे फल, सब्जियां, अनाज। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि कोई है जो उनकी परवाह करता है, कि वो इस मुश्किल में अकेले नहीं हैं। उसके शब्द भी उतने ही राहत देने वाले थे जितने कि उसकी टोकरी में रखा सामान। वो उन्हें दोस्तों कहकर बुलाता है और उनका डर दूर करता है। वो दया और समझ का एक पुल बना देता है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में मिली सीख की भी है। शेर के ये शब्द बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक शुक्रिया नहीं है, ये इस बात को मानना है कि इंसान और कुदरत के बीच कितना मजबूत रिश्ता हो सकता है। ये एक एहसास है कि दया और करुणा किसी भी दूरी को मिटा सकती है।
हिरन की बातों में भी एक सुकून और एक नई समझ झलकती है। उसने सीख लिया था कि मिल बांट कर रहने की ताकत किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। ये अकेले लड़ने से साथ मिलकर लड़ने की तरफ एक बड़ा बदलाव था। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव शेर के नजरिए में आया था। जंगल के सबसे ताकतवर जानवर को ये एहसास हो गया था कि सच्ची ताकत जिस्मानी नहीं होती, असली ताकत तो एकता और दया में है। यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। और आखिर में वो इंसान कहानी के इस पूरे संदेश को बहुत ही आसान शब्दों में समझा देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। हमारी सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे की मदद करने में और एक दूसरे का ख्याल रखने में ही है। तो कहानी इस खूबसूरत सोच के साथ खत्म होती है। बाहर के हालात शायद अभी भी वैसे ही थे, गर्मी अभी भी थी, लेकिन जंगल के अंदर का माहौल वो पूरी तरह बदल चुका था। निराशा की जगह अब उम्मीद, हिम्मत और दोस्ती ने ले ली थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो हमारी असली ताकत किस चीज़ में होती है? क्या हमारी अपनी व्यक्तिगत काबिलियत में, या फिर एक साथ आने में, एक दूसरे का सहारा बनने में और एक दूसरे के प्रति दया दिखाने में? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।